अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 30 PSY 404 का। मैंने ये ना रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई लास्ट टाइम के वो आधा रिकॉर्ड हुआ, फिर मैंने गुस्से में बंद कर दिया सब कुछ। अच्छा, तो जी कंडक्ट डिसऑर्डर पढ़ना है आज हम लोगों ने। इसी का वो जो कंटिन्यूड पार्ट है वो पढ़ते हैं। अब कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें ये बच्चा जो होता है ना, उसकी ये बड़ी एक स्वेयर प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। वो किसी के बेसिक राइट्स को जो है ना बार बार वॉयलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बड़े क्रूअल हो जाते हैं। लोगों के साथ, जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा ना क्रूअल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनके साथ ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं, या तो कोई घर जो है ना वो उसको आग पे लगा देते हैं, या कोई भी चीज़ जो है ना वो प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को जो है ना उसके साथ प्रॉपर्टी के साथ गलत करते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को जला देते हैं, या कोई भी, या किसी का मोबाइल तोड़ के फेंक देते हैं। मोबाइल भी एक किसी की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है ना। तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। लोगों को तंग करने के लिए, या चुरा चुरा लेते हैं, या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती फिर भी वो चुरा लेते हैं, और चुरा के फिर बाद में ऐसा करते हैं, वो फेंक देते हैं, या कुछ थ्रो अवे या कुछ भी ऐसा कर देते हैं। लोगों की फजूल में चीज़ें जो है ना तोड़ते हैं। या देखें, इसमें लिखा हुआ है ब्रेकिंग इनटू बिल्डिंग्स, कार्स, मगिंग, फायर सेटिंग, शॉपलिफ्टिंग एंड आर्म्ड रॉबरी। फिर इस तरह ये होता है कि अगर जैसे जैसे बड़े होते हैं, फिर ये फिज़िकल वायलेंस के जो है ना, इसमें फिर ये रेप भी कर सकते हैं, फिर ये होमिसाइड भी बन सकते हैं। फिर ये जो है ना कंडक्ट डिसऑर्डर ज़्यादातर कब किन एजेस में शुरू होता है, 7 to 15 ईयर्स के बच्चों में जो है ना ये शुरू हो जाता है। और जब 5 से 7% के जो लोग बच्चे हैं, ज़्यादातर ये रिसर्च में देखा गया है कि जो 5 to 7 10% जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर बॉयज़ पाए जाते हैं इसके लिए, कंडक्ट डिसऑर्डर के लिए। कुछ बच्चों के अंदर ना माइल्ड कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, जो कि वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन जिनके अंदर स्वेयर होता है, फिर वो बड़े होके जो है ना एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उनके अंदर आ जाता है, या कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर वो अल्टीमेटली क्रिमिनल बन जाते हैं, ये रेप वगैरह करते हैं, या कोई रॉबरी में इंक्लूड आ जाते हैं, इस तरह के काम करते हैं, होमिसाइड वगैरह बन जाते हैं। रिसर्चर्स, ये कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। रिसर्च इंडिकेट्स दैट मोर देन 80% ऑफ दोज हु डेवलप दिस डिसऑर्डर फर्स्ट डिस्प्ले अ पैटर्न ऑफ ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। कह रहे हैं कि जो 80% जो लोग हैं, पहले देखा गया कि उनके अंदर पहले ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर पाया जाता है। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वो क्या था, ऑपोजिट, हर चीज़ पे जो है ना वो अपोज करते हैं, और रेबिलियस उनका बिहेवियर होता है। डायग्नोज करने का तरीका क्या होता है कंडक्ट डिसऑर्डर को, कि हमने देखा जाए कि 3 से 15 क्राइटेरिया इसके होते हैं कि एक साल के अंदर अंदर पाए जाएं, जो कि 3 या 15 क्राइटेरिया जो है ना वो अब हम पढ़ेंगे क्या क्या है। ये ज़्यादातर जो है ना क्या है, एग्रेसिव होते हैं लोगों के साथ, जानवरों के साथ, बुली करते हैं लोगों को, थ्रेट करते हैं, इंटीमेट करते हैं, फिजिकल फाइट्स में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। फिर कोई वेपन दिखा के, जैसे रॉबरी करते हैं तो, या कोई वेपन दिखा के, या कोई थ्रेट करके कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम ये दे दो वो दे दो, या कोई भी चीज़ वो अपनी ना बात मनवाने के लिए कोई वेपन दिखाने लग जाते हैं। जानवरों के साथ, लोगों के साथ क्रूर होते हैं, चीज़ें चुराते हैं, वाइल कन्फर्टिंग अ विक्टिम, मतलब उसको थ्रेट करके, कोई भी चीज़ गन वगैरह समथिंग दिखा के। हैज़ फोर्स समवन इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी के साथ जो है ना उनको डैमेज करते हैं, प्रॉपर्टी को आग लगा देते हैं, या किसी की प्रॉपर्टी को किसी और तरीके से भी डैमेज कर सकते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर में। उसके बाद है कि किसी के घर में घुस जाएंगे, वैसे उनके घर में या उनकी गाड़ी में, बिल्डिंग में, कुछ भी जो है ना हैज़ ब्रोकन इनटू समवन एल्स, मतलब कि ये मैनर्स में नहीं आता ना, और उनके घर में जाके फिर गलत चीज़ें करते हैं, चोरी वगैरह, ये सब कुछ, चोरी चकारी। often lies to obtain goods or favors or to avoid obligations, कि एक ये कॉनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको कहते हैं कि तुम ये काम कर लो, मैं आपकी चीज़ों की हिफाजत करता हूँ, और वो आपकी चीज़ों की हिफाजत नहीं करते, वो लेके भाग जाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। Has stolen items of non-trivial value without comforting a victim, कि किसी को थ्रेट किए बगैर जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रेट किए बगैर जो है ना वो उनकी चीज़ें ले लेंगे। सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, के जो छोटे 13 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं वो ज़्यादातर घर से बाहर निकाल घुस रहेंगे, रात बाहर गुजारेंगे,
और या तो फिर ऐसा हो देखा जाता है कि रन अवे फ्रॉम होम ओवर नाइट एट लीस्ट ट्वाइस, कि 2 दफ़ा जो है ना वो भाग भाग गए होते हैं एक लेंथी पीरियड के लिए, कि 5-6 दिनों के लिए इस तरह वो भाग जाते हैं। जब तक वो पेरेंटल कस्टडी में होते हैं तब तक वो ये देखा जाए, क्योंकि 13 साल से लेस उम्र के जो बच्चे हैं वो पेरेंटल कस्टडी में ही होंगे ना, जाहिर बात है उनको कोई अथॉरिटी ही उनको देखेगी ना। is often drawn from school beginning from before 13 years, ये स्कूल से जो है ना दे रन अवे फ्रॉम स्कूल। और एक और है कि फिर ये आपके फिर जिनको ये कंडक्ट डिसऑर्डर होता है उन वो फिर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होती है उनकी सोशल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में और ऑक्यूपेशनल लाइफ में। और ये 18 साल से जो बड़े उम्र के बच्चे हैं उन पे ये क्राइटेरिया नहीं मेट होता। क्राइटेरिया नॉट मेट फॉर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो फिर ये क्राइटेरिया उस पर नहीं आते। अब स्पेसिफाई किया जाए चाइल्डहुड ऑनसेट टाइप के, चाइल्डहुड की आगाज़, ऑनसेट कहते हैं आगाज़ को, कि एक सिम्टम पाया जाए 10 साल से पहले पहले तो है वो एक सिम्टम पाया जाए कंडक्ट डिसऑर्डर का। और फिर एडल्सेंट ऑनसेट टाइप क्या है कि कोई सिम्टम कंडक्ट डिसऑर्डर का नहीं 10 साल से पहले पहले नहीं पाया जाता उसमें। अनस्पेसिफाइड ऑनसेट क्या है, क्राइटेरिया फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर आर मेट, के कंडक्ट डिसऑर्डर के जो डायग्नोसिस हैं वो तो पूरे होते हैं बट देर इज़ नॉट, लेकिन इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होता ये पता लगाने के लिए कि वेदर द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सिम्टम वॉज बिफोर और आफ्टर 10 ईयर्स के, कि ये जो सिम्टम्स हैं वो पहले 10 साल से पहले शुरू हुए थे या जब वो बच्चा 10 साल का हुआ था तो के बाद में शुरू हुए थे। स्पेसिफाई उसको किया जाए कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है कि स्वेयर है, ये भी स्पेसिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। माइल्ड में जो होते हैं वो थोड़े से होते हैं कंडक्ट प्रॉब्लम्स, माइनर हार्म्स होते हैं जो लोगों को पहुंचाए जाते हैं, जैसे कि झूठ बोलना या बाहर रहना किसी की परमिशन के बगैर या कोई और रूल वगैरह ब्रेक करना। और मॉडरेट में क्या होता है जो कि माइल्ड और स्वेयर के दरमियान में होता है, स्टीलिंग विदाउट कन्फर्टिंग अ विक्टिम या वेंडलिज्म। स्वेयर में क्या होता है जो कि लोगों के लिए हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा, इसमें लोगों के लिए हार्मफुल होता है, फोर्स, सेक्स, फिजिकल क्रूरल्टी, यूज़ ऑफ वेपन, स्टीलिंग वाइल कन्फर्टिंग अ विक्टिम, उसको थ्रेट करके उसको कोई ऐसी चीज़ दिखा के जो है ना फिर विक्टिम को तंग करना, breaking and entering in someone's house. It can be found in diagnostic category of personality disorders, कि ये personality disorder के diagnostic category में भी पाया जाता है कि ये, क्योंकि ये disorder जो है ना बड़े closely connect होता है किससे, externalizing conduct disorder, therefore it has dual coding। अब एक्सटर्नलाइजिंग का डिसऑर्डर्स क्या होते हैं जो कि हम लोग जो कि आउटवर्ड डायरेक्टेड बिहेवियर होते हैं सर, जैसे बाहर दिखते हैं, जैसे कि अग्रेसिव होना, चीज़ें की तोड़ फोड़ करना, तो ये जो होता है ना आउट एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर होते हैं। इंटरनलाइजिंग क्या होते हैं कि डिप्रेशन, सोशल विड्रॉल, एक जगह पे इकट्ठे कमरे में मतलब एक तनहा कमरे में बंद हो जाना, एनजाइटी का शिकार हो जाना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना, तो ये इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि इंटर मतलब आप इनवर्ड फोर्स उसके लफ्ज़ों से ही ना डेफिनेशन मिल जाती है। पायरोमैनिया क्या होती है, फायर सेटिंग, इसमें लोगों को बड़ी एक अर्ज सी फील होती है कि मैं जो है ना, उनको बड़ी टेंशन होने लग जाती है, वो कहते हैं कि हम किसी तरह ना आग जलाएं, आग जलाने के बाद उनको बड़ी एकदम सा ना सडन ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है, बड़ी सुकून मिलने लग जाता है। और जब तक वो आग नहीं जलाते उनको पता नहीं कुछ होने लग जाता है कि हम लोग आग नहीं जलाएंगे, आग जलाना उनके लिए बड़ा वो हो जाता है, वो बड़ा फैसिनेटेड होते हैं आग से, बड़े क्यूरियस होते हैं, आग को बड़े गौर से देखते हैं, उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। और उनके ऊपर कोई, और ये भी कोई उनको मॉनेटरी रीज़न या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहेंगे, किसी मॉनेटरी गेन्स या फाइनेंशियल गेन की वजह से वो नहीं जलाते, बल्कि वैसे ही उनको बड़ी सुकून, वैसी ही राहत सी मिलती है आग जलाने के। आग को किसी को भी वो आग जला सकते हैं, कि घर को भी जला देंगे आग पे, मतलब इस तरह को उनको ना देखना बड़ा अच्छा लगता है आग को, फैसिनेशन मिलती है उनको। और जब तक वो आग नहीं जलाते उनको टेंशन होती रहती है, प्लेयर मिलता है, फ़ौरन से सुकून मिलने लग जाता है उनको, जैसे ही वो आग को जलता हुआ देखते हैं, उनको बड़े गौर से देखते हैं, उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है उसमें। ये किसी मॉनेटरी गेन की वजह से नहीं की जाती। आगे है ना ही ये कोई सोशो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जैसे कि प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, आग वगैरह, टायर वगैरह आग पे जला देते हैं, तो ये जो है ना इसके लिए कुछ, इसके लिए नहीं होता।
क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। ये इसमें बंदा जो होता है ना, कोई किसी की भी चीज़ चुरा लेता है, बेशक वो कोई जैसे सर में पहनने वाली पोनी या पिन ही क्यों ना हो ब्लैक कलर की, जो कि कोई इतनी फैसिनेट भी नहीं करती, लेकिन उनके अंदर कोई अर्ज होती है कि मैंने ये चीज़ चुरानी है, और उनकी किसी ज़रूरत के लिए भी नहीं होती उनकी चीज़, मतलब उनके लिए यूज़लेस होती है चीज़, फिर भी वो चुरा लेते हैं वो, लेकिन वो बाद में उसको फेंक भी देते हैं। और ये नहीं कि वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उनके पास खुद आईफोन होगा, स्मार्टफोन होगा, तो वो किसी का बटन्स वाला वो 3310 नोकिया 3310 जो है ना वो पकड़ लेंगे। लेकिन ये अब वो देखे ना, वो उनके एक बंदे के पास आईफोन है, वो क्या नोकिया 3310 नहीं अफोर्ड कर सकता? कर सकता है, लेकिन उनके अंदर कोई अर्ज सी होती है, कोई एक अजीब सी उनके अंदर ना चुराने की जो होती है ना, एक्साइटमेंट सी होती है। और वो ये नहीं होता कि वो चीज़ अफोर्ड भी कर सकते हैं, फिर भी वो चुरा लेते हैं, और वो बाद में जो है ना उसको फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं, या ऐसा होता है अक्सर कि वो उसी बंदे को वापस पकड़ा लेते हैं, और उस बंदे को बाद में बड़ा बुरा सा लगता है कि मैंने ये क्यों किया, लेकिन वो फिर मतलब उसके बस ऐसी साइकी में ऐसी चीज़ होती है ना। अच्छा, डायग्नोज करने का तरीका क्या है? रिकरेंट फेलियर टू रेजिस्ट इम्पल्सेस टू स्टील ऑब्जेक्ट्स, कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता चीज़ें चुराने से, वो चीज़ें भी चुरा लेता है जो उसकी ज़रूरत की नहीं होती, और उससे पहले बड़ी उसको टेंशन हो जाती है कि मैं कोई चीज़ चुरानी है, चुरानी है, चुरानी है, उसको बड़ी टेंशन हो रही होती है मैंने चुरानी है ये चीज़, और चुराने के बाद उसको बड़ी एक रिलीफ मिलता है, बड़ा ग्रेटिफिकेशन मिलती है। चुराना वो किसी अपने एंगर को शो करने के लिए नहीं चुराता, ना ही किसी और चीज़ के लिए, लेकिन वो बस ऐसे ही उनके अंदर खोई होती है ना, चुल सी होती है। कंडक्ट दिस स्टीलिंग इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय कंडक्ट डिसऑर्डर, अ मैनिक एपिसोड और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।